वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 2 10 श्लोक हमने पूरे किए। इस 10 श्लोक में भी ज़्यादातर अर्जुन ने ही बात की है और भगवान चुप बैठे हैं। अब अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि अर्जुन मोह से इफ़ेक्ट हो गया है उसके ऊपर। वो भूल गया है मैं कौन हूँ, मेरी क्या जिम्मेदारी है। अब वो शोक कर रहा है, बोलता है मैं खड़े नहीं रह सकता, मैं गांडीव नहीं पकड़ सकता, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है। तो ये सारी निशानियां जो है ये शोक की निशानियां हैं। अब भगवान अपना सरमन, जो कि गीता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसे कहने जा रहे हैं। 11वां श्लोक में श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोच्यस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान बोले, जिनके लिए शोक करना अयोग्य है उनके लिए तू शोक कर रहा है अर्जुन, और अपने आप को प्रज्ञावान, विद्वान, पंडित कहलाता है। बातें पंडिताई की, यही दुनिया में यही आम, सारे लोग अपने आप को पंडित समझते हैं, विद्वान समझते हैं, प्रज्ञावान समझते हैं, और जब एक्शन करने पे आते हैं तो फिर गलित गात्र हो जाते हैं। बड़े बड़े महलों में रहते हैं और कहते हैं बेचारे गरीब लोग, उनको ठंड में कुछ कंबल नहीं है, खाना नहीं है, क्या है ये समाज हमारा। अरे तुम खुद महलों में रह रहे हो और वो बेचारे वो बेचारे नहीं है, उनको कुछ नहीं है, वो रह रहे हैं, उनको परिस्थिति है, वो सामना कर रहे हैं, बेचारे तुम हो। तो सोच समझ के यदि हम कुछ रिएक्ट करेंगे तो फिर उसे हम पंडिताई कहेंगे कि हाँ नहीं, इसका हमने एनालिसिस किया है और ये नतीजे पे पहुंचे हैं, ये प्रॉब्लम समस्या है, इसका ये समाधान है। रिएक्ट नहीं करना है। अर्जुन ने तुरंत रिएक्ट किया। देखें अपने आप्तेष्ट, अपने बंधु खड़े हैं, तुरंत रिएक्ट हो गया, अरे मेरे लोगों को मैं कैसे मारूं। पर पंडित कौन होता है? पंडित वो होता है जो गतासून और अगतासून, जो गए हैं और जो जाने को है, उन पे शोक नहीं करता। अर्जुन, पंडित वो होता है जिनके प्राण छूट गए हैं या जिनके प्राण नहीं छूटे हैं, उन पे शोक नहीं करता। और जो अर्जुन है इन दोनों पे शोक कर रहा है। कहते हैं हमारे पितरों को श्राद्ध नहीं करेंगे तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगी। जो गए हैं, पितर जो गए हैं, उन पे शोक कर रहा है, और जो सामने खड़े हैं उन पे भी शोक कर रहा है। कैसे मारूं? तो अर्जुन को क्लैरिटी नहीं है। भगवान उसको थोड़ा एक धक्का दे रहे हैं, और यहां से ही सच्चे ज्ञान की शुरुआत होती है। यही भगवत गीता का थीम है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, शोक होता ही क्यों है, और शोक किसी को भी नहीं चाहिए। कोई भगवान से ये प्रार्थना नहीं करता कि मुझे दुख दे दे, सिवाय कुंती के।
कुंती ने भगवान से प्रार्थना की थी, मुझे दुख दे दे ताकि मैं तुझे याद करते रहूं। बाकी कोई नहीं मांगता। सब कहते हैं हमको नहीं चाहिए। अरे हाँ, नहीं चाहिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। क्यों चाहिए शोक? पर शोक होता क्यों है, ये भी तो समझिए। अर्जुन को शोक क्यों हुआ है? अर्जुन को युद्ध की तैयारी करते समय कोई शोक नहीं था, और बाद में भी वो युद्ध करेगा, पर अब उसको शोक हो रहा है क्योंकि ये मैं और मेरा बीच में खड़े हो गए। मैं मारने वाला हूं और मेरे मरने वाले हैं। ये पहले भी ऐसे ही थी परिस्थिति, तब अर्जुन को कोई शोक नहीं था क्योंकि वहां धर्म अधर्म का विवेक था। अब वह विवेक समाप्त हो गया है और ये जो ममता है वो आके बीच में खड़ी हो गई। तो शोक जो होता है ममता की वजह से होता है। शोक जो होता है कामना की वजह से होता है। शोक जो होता है यह आसक्ति की वजह से होता है। मेरे हैं ये, मैं उनको खोना नहीं, ये मेरी वस्तु है, इसको मैं खोना नहीं चाहता। और खो गई, बैठो रो। अरे 2 रुपए की वस्तु खो गई तो क्या रोता है, दूसरी ले मिल जाएगी। पर ये मन नहीं मानता। तो जितना भी शोक इस संसार में है वो बाहर से नहीं आया, वो हमारे मन की कृति है। हमारे मन ने इसको तैयार किया है। और यदि ये अर्जुन ने इसके पहले कई युद्ध किए हैं, उसको तब शोक नहीं हुआ क्योंकि मैं और मेरे नहीं थे वहां पर। अर्जुन का नाम धनंजय है क्योंकि उसने युद्ध करके धन लाया था अपने राज्य के प्रॉस्पेरिटी के लिए। जब युद्ध होता है तो छोड़ने के लिए दाम लेना होता है, देना होता है। तो अब परिस्थिति क्यों ऐसी हो गई, क्यों शोक में घुस गया, क्यों मोह में घुस गया अर्जुन? क्योंकि यहाँ अपनी अहंता, अपनी ममता, अपनी कामना, अपनी आसक्ति, सारे के सारे खड़े हो गए। शोक का ये कारण है। शोक का कारण कौरव नहीं है। अगर कौरव कारण थे तो वो पहले थे। देखिए, संसार में जितना भी आपके इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा या बुद्धि के द्वारा ज्ञान मिलता है, जिस जिस व्यक्ति के बारे में, जिस जिस वस्तु के बारे में, वो सब नाशवान है, बदलने वाला है, उसको असत कहते हैं। असत का मतलब ऐसा नहीं है कुछ है ही नहीं। असत का मतलब है जो हम परसीव तो करते हैं पर वो टिकता नहीं है, वो सत्य नहीं है। सत्य जो है ये कायम स्वरूपी है, टिकने वाला है। आप मोटरसाइकिल के रिम पे टायर बदलते रहते हैं, रिम वही रहता है, रिम नहीं बदलता। तो जो न बदलने वाला है वो सत्य है, जो बदलने वाला है वो असत है। अब होता क्या है, हम असत्य को सत्य मान लेते हैं, सत्य को असत्य मान लेते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है शोक का। यदि हम असत्य को असत्य समझेंगे, सत्य को सत्य समझेंगे, अरे नहीं समझते तो मानेंगे, मान भी लो सत्य को सत्य और असत्य को असत्य, तो भी शोक नहीं है।
पर होता उल्टा है। हम असत को ही सत्य मान लेते हैं, सत्य को असत। अरे काय का भगवान, काय का ये सब ये पंडितों ने अपना कमाई करने के लिए ये सब नाम ढूंढ के निकाले हैं। ये सही भी है, ऐसे पंडित भी है, परंतु गीता इन लोगों को काउंट ही नहीं करती, तो ये अपने भाषण में आएंगे ही नहीं। उनको अपनी जगह रहने दीजिए। यहाँ गीता कहती है पंडित जो होता है ना, वो सत्य और असत्य का विवेक कर सकता है। यानी कि जो सत्य और असत्य का विवेक कर सकता है वो पंडित है। तिलक लगा दिया, माला पहन रही, बाल काट दिए या बाल बढ़ा दिए, इससे कोई पंडित नहीं होता। 2-4 श्लोक याद किए, मंत्र याद किए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बच्चे भी कर लेते हैं। 1-2 कथा जान ली, भागवत पढ़ लिया या और कोई पुराण पढ़ लिया, थोड़ी सी कथाएं जान ली, तो आप पंडित नहीं हुए। उसे पंडित नहीं कहते। पंडित वो होता है जो सत्य और असत्य का विवेक करे। यहाँ पंडित को पहले चिंता होती है मुझे दक्षिणा कितनी मिलेगी, और नहीं मिली तो वो शोक करता है। अरे ये झूठ है, दुनिया को क्या सिखाता है तू। चंद रुपयों के लिए तू गड़बड़ा जाता है। वो ये नहीं देखते ये गरीब है कि अमीर है, दक्षिणा कितनी मिलेगी। तो वो पंडित नहीं है। पंडित वो है जिसके पास विवेक है। और पंडित न जीवित लोगों के लिए शोक करता है, न मृत लोगों के लिए शोक करता है। ये बात सुनने में बहुत थियोरेटिकल लगेगी। ऐसे कैसे? अरे परिस्थिति ऐसी है, कोई बीमार हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, शोक नहीं होगा? बिल्कुल होगा। पर जो महात्माएं हो गए हैं उनके ऊपर क्या दुख के पहाड़ नहीं गिरे? क्या उन्हें बीमारी ने नहीं जकड़ा? क्या उनके नजदीकी नहीं मृत्यु को प्राप्त हुए? पर धीर पुरुष के जैसे खंभीरता से सामना किया उन्होंने। बहुत दूर नहीं, मैं एक पुरानी बात बताता हूं। मेरे एक दोस्त के अंकल थे, उम्र थी ज़्यादा लेकिन हट्टे कट्टे थे दोनों, हस्बैंड एंड वाइफ। बच्चे अमेरिका, पत्नी बीमार हो गई, हॉस्पिटल लेके गए, पैसे की कोई चिंता नहीं थी, वो टिकी नहीं, हॉस्पिटल में ही देहांत हो गया। उन्होंने तुरंत भाई को फ़ोन किया, भाई आया, सारी फॉर्मेलिटीज़ की, वहीं से वो क्रीमेटोरियम चले गए। तो उस ज़माने में नई नई इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम आए थे, तो इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम में उसका दाह संस्कार किया। घर आए, घर में तो कुछ था नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ नहीं। दोनों ने एक एक ड्रिंक ली, सो गए। दूसरे दिन उठ के फिर सुबह जल्दी उठ गए, सबको फ़ोन किया, बताया, शोक सभा हुई, वगैरह वगैरह जो भी होती है फॉर्मेलिटीज़। तो उन्हें क्या पत्नी के जाने का दुख नहीं था? वो रो सकते थे, चिल्ला सकते थे, मोहल्ले को इकट्ठा कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, पर नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उनकी तैयारी पहले से ही थी। दोनों में से एक पहले जाएगा, ये दोनों को पता था। इसे कहते हैं पंडित। न उन्होंने गंध लगाई, न माला पहनी, न किसी को ज्ञान लिया, न दिया, शांति से अपना जीवन गुजारा ऑब्जेक्टिवली। क्योंकि ये सब होना ही है। ऐसे नहीं है कि आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, ये तय है, निश्चित है।
संकट आएगा, तूफान आएगा, धरती हिलेगी, क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है। परिवर्तन के साथ आप चलिए, वरना आपको दुख और शोक से गुजरना होगा। सर्दी आएगी, आप ऊनी कपड़े रखिए। बारिश आएगी, घर में छाता रखिए। गर्मी आएगी, पंखे लगा के रखिए, तैयारी करके रखिए। शोक क्यों करना है? तैयारी करना अलग बात है, शोक करना अलग बात है। गर्मी आई तो लोगों को बुखार चढ़ जाता है, चलो 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 महाबलेश्वर चलते हैं, शिमला चलते हैं। बी प्रिपेयर्ड, फेस द सिचुएशन। फिर कोई शोक नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई मोह नहीं है। ये सारा शोक जो पैदा हुआ है, ये मोह के कारण पैदा हुआ है। जैसे बालक पैदा होता है, वैसे जिस आसानी से या तकलीफ से, उसी आसानी या तकलीफ से वो मरता है। यह, और जिस दिन वो पैदा हुआ, पैदा तो छोड़िए, जिस दिन कॉन्सेप्शन हुआ, उसी दिन से उसका प्रवास शुरू हो गया मृत्यु की ओर। मृत्यु निश्चित है। और यहाँ दुर्योधन एंड कंपनी ने तो अपनी मृत्यु अपने हाथों से लिख दी, और अर्जुन उसके ऊपर शोक कर रहा है, ये मुझे मार दे तो चलेगा, मैं नहीं मारूंगा। मैं भीख मांग के खा लूंगा, मैं नहीं मारूंगा। ये तू धर्म के साइड में है कि अधर्म के साइड में? तू अपना कर्तव्य करना चाहता है कि अपने अहंकार को बीच में खड़ा करना चाहता है? ज्ञान की बात करना एक बात है, और ज्ञान को जीना दूसरी बात है। उसके लिए सैक्रिफाइस चाहिए। जिनके पास धन है वो धन उड़ाएंगे, और जिनके पास नहीं है वो उसी के बारे में सोचते रहेंगे। दोनों इक्वली गुनहगार हैं, दोनों को शोक होगा। हालांकि जिसके पास है उसको उसकी कीमत मालूम होनी चाहिए। खर्च करना और वेस्ट करने में फर्क है। खर्च करने का आपको पूरा अधिकार है, वेस्ट करने का आपको जरा भी अधिकार नहीं है। आप भले एक की जगह 10 रोटियां खाइए, 10 रोटियां वो पैदा हो जाएगी कहीं ना कहीं, पर जब आप अन्न का वेस्टेज करते हो तो नया पैदा नहीं होता है, किसी को भूखा रहना पड़ता है। ये हिसाब है, ये नेचर है, ये प्रकृति है। अच्छा, फिर जब आपको नहीं मिलता तो रोने बैठ जाते हो। अरे जब तुझे मिल रहा था तो वेस्ट कर रहा था, उड़ा रहा था। अब एक दिन नहीं मिला तो रोने बैठ गया। और जो भूखा है उसको एक दिन और नहीं मिलेगा तो कोई दुख नहीं होता है उसको पता है, अरे यार एक दिन मिलता है, एक दिन नहीं मिलता, कौन सी बड़ी बात है। तो जीने की कला अगर विकसित करनी है तो ये समझ में आना चाहिए कि यह संसार परिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन होते ही रहेगा। रोके क्या मिलेगा तुम्हें? इसका मतलब तुम परिवर्तन हो गया, दुख आ गया तो पार्टी करो, ये नहीं है। दुख की बात है, दुख आया है तो आपने उछल कूद नहीं करनी है, दुख को बिठा के रखो, भाई ठीक है आया है तो बैठ जा, तू जाएगा ये तो मैं जानता हूं। फिर सुख आएगा तो उछल कूद नहीं करनी, उसको भी कहने का बैठ जा। तो जहां स्वार्थ है वहां दुख है, जहां सकाम कर्म है वहां दुख है, शोक है।
तो अर्जुन दुख क्यों कर रहा है? बातें तो उसने बड़े ज्ञान की, जब प्रैक्टिकल हुआ ही इज कोलैप्स्ड। अरे सारे भगवद गीता का उद्देश्य यही है कि ये दुख और शोक को गायब कर दो, इनसे मुक्ति पालो। मुक्ति कोई मैजिकल इवेंट नहीं है। जीना कैसे है ये जिसने सीख लिया वो मुक्त है। भगवान श्री कृष्ण मुक्त है, उन्हें नहीं कोई फर्क पड़ रहा है। निहत्ते वो रथ के सवार है, क्योंकि उन्हें सारा परिणाम पता है। आगे कहते हैं भगवान, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। पहले मैं नहीं था या तू नहीं था या ये राजा लोग नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। और इसके बाद में यानी कि भविष्य में भी हम सभी नहीं रहेंगे, ऐसी भी बात नहीं है। डेलिबरेटली इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा है। वो कह सकते थे अरे तू पहले भी था, मैं भी पहले था, मैं भी बाद में रहूँगा, तू भी बाद में रहेगा। नो, वो मैसेज नहीं है यहाँ पर। मैसेज यही है कि पहले मैं नहीं था ऐसी बात नहीं है, पहले तू नहीं था ऐसी बात नहीं है, भविष्य में तू नहीं रहेगा ऐसी बात नहीं है, भविष्य में मैं नहीं रहूँगा ऐसी बात नहीं है। ऐसे ही उसको पढ़ना है। तो क्या मतलब हुआ? अर्जुन पहले भी था, अर्जुन बाद में भी रहेगा, भगवान पहले भी थे, भगवान बाद में भी रहेंगे। ये किसकी बात कर रहे हैं? अरे यह शरीर पैदा होता है ना, इसको रोने के सिवा कुछ नहीं आता। और ये कुछ काल तक इस शरीर को ही मैं करता रहता है, बाद में ये आदत हो जाती है। जब बच्चा पैदा होता है सिर्फ शरीर पैदा होता है, मन बुद्धि भी नहीं है वहां पर, सूक्ष्म शरीर एक्टिव नहीं है, सिर्फ स्थूल शरीर है जो कि प्री प्रोग्राम्ड है। भूख लगेगी तो रोना, तो रोएगा, हाथ पैर हिलाते रहना नहीं तो वीक हो जाएंगे, वो हाथ पैर हिलाएगा। ये प्री प्रोग्राम्ड है, इंस्टिंक्ट है ये। धीरे धीरे जाके उसका मन विकसित होता है, वो पहचानने लगता है ये माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है। वो तो भाई बहन भाई माँ भी नहीं जानता, ये मेरे है इतना जानता है। वो तो माँ को इसलिए चाहता है क्योंकि उसको भूख लगती है। अगर उसको भूख नहीं लगे तो थोड़ी वो माँ को अट्रैक्ट होगा। अरे तो ये बच्चा तो कब का गायब हो गया, जवान पैदा हो गया, बच्चा गया कहां? ये जवान भी गायब हो गया, बूढ़ा पैदा हो गया, जवान गया कहां? क्या आपने प्लान किया था जवानी को छोड़ त्याग देंगे, हम काट देंगे, मार देंगे और बुढ़ापे को अपनाएंगे? तो जब ये जवान नहीं था, तब जब ये बच्चा था तब तुम कहते थे ये मैं हूं। जब जवान पैदा हुआ, बच्चा मर गया, तब तुम कहते हैं ये मैं हूं।
जब बूढ़ा पैदा हुआ, जवान मर गया, कहते हैं ये मैं हूं। तो तुम अब जो बूढ़े हो तो तुम पहले थे। तुम अब जवान हो, तुम पहले थे। ये जवानी पैदा होने से पहले भी तुम थे और जवानी खत्म होने के बाद भी तुम रहोगे। यह शरीर नहीं रहेगा तो भी तुम रहोगे, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो। तो एक होता है शरीर, एक होता है शरीरी। इस शरीर में रहने वाला, वह शरीरी मैं होने की वजह से वो बच्चे को भी मैं कहता है, जवान को भी मैं कहता है, बूढ़े को भी मैं कहता है। ये तीनों नहीं रहते तो भी मैं कहता है, क्योंकि शरीर मर गया, वो तो नहीं मरा। तो भगवान अर्जुन को ऐसी बात कह रहे हैं, यानी कि हम सबको ऐसी बात कह रहे हैं क्यों, ताकि हम अपना सर पकड़ के इसके ऊपर सोचें। यह श्लोक वैसे याद करने जैसा है, पर याद मत करिए। इसको श्रवण करना है, इसके ऊपर मनन करना है, भले इस एक श्लोक पे कुछ महीने आपके बीत जाए। ये लोगों को पढ़ाने के लिए ज्ञान नहीं है। इसको हमने पढ़ना है, श्रवण करना है, इसको हमने मनन करना है। मैं अपने लिए मनन कर सकता हूं, आपके लिए नहीं। मैं बता सकता हूं ताकि आपके कानों में शब्द जाए। आपकी श्रवण की क्रिया पूरी होने के लिए मैं कुछ कोशिश कर सकता हूं, पर मनन सबको अपने आप करना है। क्या कह रहे हैं? मैं पहले भी था, मैं बाद में भी रहूंगा। जो पहले भी था, बाद में भी है, तो मतलब बीच में भी है, वो नहीं कहा उन्होंने। तो मैं पहले भी था, अब भी हूं, बाद में भी रहूंगा। इतना ही नहीं, तू भी पहले था, अब है, बाद में रहेगा। यह शरीर शरीर से बात कर रहा है, ऐसे आपको दिखता है। इसलिए यह जो गीता की रचना की गई है, यह आत्म स्वरूप बात कर रहे हैं एक शरीर के माध्यम से, क्योंकि अदरवाइज बात करना संभव नहीं है। उस आत्म तत्व की भाषा मौन की भाषा है। जब कुछ नहीं था, लोग कहते हैं जब कुछ नहीं था, ऐसे नहीं है, कुछ नहीं था। अगर कुछ नहीं होता तो उससे कुछ कैसे पैदा होता? कुछ था तभी तो कुछ पैदा हुआ। जब कुछ पैदा हुआ है तो इसका मतलब कुछ तो था। नहीं तो इतना बड़ा संसार खड़ा कैसे हो गया? अगेन इस पे मनन करना है, सुन के इसको स्वीकार नहीं करना है। मैं आपको बता दूं थ्योरी ऑफ क्रिएशन, कैसे ये क्रिएशन होगा। आप रट लोगे और दूसरों को सुनाओगे, यह इसका उद्देश्य नहीं है।
वो कह रहे हैं मैं पहले भी था, मतलब पैदा होने से पहले भी था, अब भी हूँ और मरने के बाद भी रहूँगा। कौन कह रहा है? शब्दों के लिए शरीर की आवश्यकता है, पर शरीर नहीं है तो भी यह सत्य है। यह शरीर जैसे अपने बचपने को त्याग देता है, जवान शरीर को त्याग देता है, वैसे ही बूढ़े शरीर को त्याग देता है। बोलता है अभी ये शरीर कुछ काम का नहीं है, मैं जा रहा हूं, दूसरा लेके आऊंगा। कौन कहता है? यह शरीर हमारा कोई व्यक्तिमत्व का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, एक छोटा सा दिखावे के लिए, विचरण के लिए एक हमारा हिस्सा है। इससे कई गुना बड़ा हिस्सा है हमारा मन, हमारी बुद्धि। इन दोनों को मिलके कहते हैं सूक्ष्म शरीर। इस शरीर को कहते हैं स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी। ग्रॉस बॉडी से पता चलती है, मतलब आंखों से देख के मुझे पता चलता है कि वहां और एक शरीर है। कानों से सुन के मुझे पता चलता है वहां और कोई तो बात कर रहा है और एक शरीर है। सुगंध या दुर्गंध से मुझे पता चलता है और कुछ तो है। स्वाद लेने से मुझे पता चलता है ये खट्टा है, मीठा है, खाने योग्य है, फेंकने योग्य है। स्पर्श करने से मुझे पता चलता है कि कुछ है, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है। परंतु पता कहाँ चलता है? आप कहते हो मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, है ना? मतलब आंख अपनी है, इन आंखों से मैंने देखा। मैं आंख नहीं हूं, मैंने आंखों से देखा, मैंने टेलीस्कोप से देखा। शनि ग्रह को देखा, वो उसकी रिंग्स देखी मैंने, पर टेलीस्कोप से देखा किसने? वैसे ही आंखों से देखा किसने? तो यह देखने वाला, सुनने वाला, स्पर्श करने वाला, सूंघने वाला, रस लेने वाला, यह शरीर नहीं है। इस शरीर का बॉस, इन इंद्रियों का बॉस मन है। और यह मन जैसे शरीर होता है वैसे अपने को ढाल लेता है। शरीर छोटा, बच्चे का शरीर है तो मन भी अपने आप को बच्चा मान लेता है। शरीर जवान है तो मन भी अपने आप को जवान मान लेता है। शरीर बूढ़ा है तो मन भी अपने आप को बूढ़ा मान लेता है। पर जब यह शरीर गिर जाता है, इसके प्राण छूट जाते हैं, तब मन होता है। सिर्फ उसके पास शरीर नहीं होता, तो वो शरीर की तलाश में फिर निकल पड़ता है। पहले भी उसने किया हुआ है तो उसे पता है अब मुझे दूसरा शरीर ढूंढना है। तो यह शरीर है, इसमें नित्य परिवर्तन होगा। वैसे ही इस मन में भी नित्य परिवर्तन होगा। शरीर की आयु हो सकती है 100 साल तक,
मन की आयु लाख साल तक भी हो सकती है, मिलियन ईयर्स भी हो सकती है, हमें पता नहीं। जब तक वो शरीर के पीछे भटकता रहेगा तब तक वो जीवित है। जब वो सत्य से मुलाकात करेगा, उससे आलिंगन करेगा, उससे एक हो जाएगा, तो वो भी नहीं रहेगा। ये शास्त्रों का कथन है, और एक शास्त्र नहीं, सारे शास्त्र। तो ये या तो मन कह सकता है कि मैं पहले भी था, अब भी हूं, बाद में भी रहूंगा, यानी कि सूक्ष्म शरीर, या कारण शरीर कह सकता है, जो कि हमारा बीज स्वरूप है। जब हम स्थूल शरीर से व्यवहार करते हैं तो हम जागृत अवस्था में होते हैं। तो यह स्थूल शरीर एक्टिव होता है जागृत अवस्था में। जब हम स्वप्नावस्था में चले जाते हैं तो स्वप्न में कौन होता है, कौन स्वप्न की निर्मिति करता है? स्थूल शरीर तो नहीं है वहां पर, यह स्थूल शरीर तो नहीं है, पर मन है, सूक्ष्म शरीर है। वह सूक्ष्म शरीर फिर अपना और एक विश्व तैयार कर लेता है, भले 2 मिनट के लिए। और जो वो सुषुप्ति में होता है, तो वही सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में जाता है। इसलिए जो सोया वही जागता है। तो इन अवस्थाओं से हमको इन 3 शरीरों का ज्ञान होता है। जागृत अवस्था से स्थूल शरीर का ज्ञान होता है, स्वप्नावस्था से सूक्ष्म शरीर का ज्ञान होता है, और सुषुप्ति से यानी कि गहरी नींद से हमको कारण शरीर का पता चलता है। पर है यह भी शरीर ही। तो शरीरी कौन है? तो यह बात क्या सूक्ष्म शरीर कर रहा है या शरीरी कर रहा है? इसके ऊपर चिंतन और मनन होना चाहिए। थर्टीन्थ, देहिनोऽस्मिन् अन्यथा देहे कौमारं यौवनं जराः तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिन यानी कि जिसने इस देह को धारण किया है। इस मनुष्य शरीर में जैसे बचपना, जवानी और बुढ़ापा होता है, परिवर्तन होता है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। तो यदि आपको मोह से बाहर निकलना है तो आपको धीर बनना चाहिए। और धीर बनने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, जैसे हम बालक बने, जवान बने, बूढ़े बने, वैसे ही बिगड़ शरीर के बने। कठिन लगेगा, जैसे मैंने कहा, यदि कुछ नहीं होता तो कुछ पैदा कैसे होता?
ये बात सिर्फ और सिर्फ मनुष्य सोच सकता है और कोई प्राणी नहीं। जैसे आकाश की ओर सिर्फ मनुष्य देख सकता है, दूसरे प्राणियों को वो भी फैसिलिटी नहीं है। इसलिए कहते हैं मनुष्य देह मिलना बहुत दुर्लभ है। आप साइंस को पूछिए, इतने से वीर्य में कितने शुक्राणु होते हैं, और ये सारे के सारे शुक्राणुओं की आपस में ओढ़ लगी होती है, मुझे पहले जाना है, मुझे पहले जाना है, मुझे पहले जाना है। जाता है एक, तो कितने बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ शुक्राणु पैदा होना चाहते हैं मनुष्य शरीर में। पैदा होता है एक, सारे ही पैदा हो जाएंगे तो यहां जगह ही नहीं बचेगी। अब फिर मनुष्य जात खत्म हो जाएगी, एक दूसरे को मार देंगे। तो यह जो देह है, इसको धारण करने के लिए बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ शुक्राणु प्रयत्न करते हैं। एक एक शुक्राणु एक एक जीव पैदा कर सकता है। तो जिस शुक्राणु ने, वो होता है बीज, उस जिस बीज ने रेस में पहला आया, उसको सिर्फ चांस मिलेगा, बाकी गए, भटकते रहो। उनको फिर 84 लाख में दे देते हैं, कहीं ना कहीं जाओ, यहाँ घूम के आओ, वहां घूम के आओ। तो इस देहधारी को, यानी कि इतने प्रयत्न के बाद जिसने इस देह को धारण किया है, वो रोते बैठा है। कैसे होगा, ने क्या होगा, ने संसार ऐसा है, आजकल धूप बढ़ गई है, क्लाइमेट खराब हो गया है, युद्ध हो रहा है, प्रेसिडेंट लोग कुछ भी बात कर। अरे तुम रोते रहोगे इसलिए आए हो, जीवन अपना बर्बाद कर रहे हो। यह शोक तुम्हारे लिए बना ही नहीं है, क्यों इसकी निर्मित कर रहे हो? तुम एक दिन वो शुक्राणु थे, ये तुम्हारी औकात है। तुम रेस जीत गए, और कितनी मेहनत से। ऐसे नहीं है, एक्सीडेंटल नहीं है ये, बहुत सारी मेहनत है इसमें। और आके क्या करना चाहते हो? देखिए, हम गए थे घूमने यूरोप, और किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू गए थे। तो जब ग्रुप होता है, रेस्टोरेंट में नाश्ता होता है, सब लोग डट के नाश्ता करते हैं। हम भी अपना ब्रेकफास्ट की प्लेट भर के आए, और बगल में एक कपल बैठा था, आपस में झगड़ा कर रहा था। तूने ऐसे क्यों किया, तूने वैसे क्यों किया। मिडिल क्लास कपल, बड़ी मेहनत से उन्होंने पैसे जमा किए, बड़ी मेहनत से ज्ञान पैदा किया, वो कई महीने पहले बुकिंग की और घूमने आए हैं, और पहला ही दिन है और इनका लड़ाई झगड़ा चल रहा है। हम उस होटल में 2 दिन थे, तो दूसरे दिन मैंने डिलिबरेटली देखा कि ये कपल है कहाँ। तो दोनों अलग अलग टेबल पे बैठे हैं। मतलब जो बहस शुरू हो गई थी वो समाप्त नहीं हो गई। एक दिन बीत गया,
आज दूसरा दिन है। पता नहीं फिर बाद में क्या हुआ, वो चले गए, हम भी चले गए। तो इतनी मेहनत करके आप घूमने गए हो और कर क्या रहे हो? शोक। तू गलत है, नहीं तू गलत है, नहीं तू गलत है, नहीं तू गलत है। सारी ट्रिप का सत्यानाश। आपको लगेगा ऐसा एक ही कपल है, हम सब उसी बोट में सवार हैं। ये मेरा है, ये तेरा है, मैंने ऐसे किया है, मैंने ऐसे किया है, मेरी वजह से ये होता है, मेरी वजह से वो होता है। पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। हाँ, बीच में बड़ी बीमारी आती है या बड़ा संकट आता है तो सबको तत्व ज्ञान याद आ जाता है अचानक। क्या संसार है ये, सब इसकी वैल्यू शून्य है, शून्य। जैसे ही ठीक हो गए, चलो। मेरे अंकल है, मुझसे बड़ा प्यार करते थे, अब वो नहीं है और मैं भी उनको चाहता था। तो मुझे थोड़ा सा आध्यात्मिक इंटरेस्ट था, बहुत पुरानी बात है, 25 साल पहले की। तो मैंने उनको एक किताब दी थी, रिटायर्ड है, करेंगे क्या। मैंने कहा चाचा जी इसको पढ़ लो, नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो हम चर्चा करेंगे। अच्छा, बीच में वो बीमार पड़े, फ़ोन पे हमने बात की तो बड़े तत्व ज्ञान की बात कर रहे थे। मुझे लगा देखो परिवर्तन आ गया, मेरी किताब पढ़ने से इनमें परिवर्तन आ गया। फिर मैं गया मिलने तो स्वस्थ थे। और मैंने उनको पूछा चाचा जी वो किताब, अरे वो किताब पता नहीं यार कहाँ गई, शायद इन लोगों ने रद्दी में दे दी। मतलब किताब को उन्होंने देखा नहीं, संभाल के रखा नहीं, कुछ नहीं। और बातें बड़ी तत्वज्ञान की थी उन्होंने। मुझे लगा वाकई में इन्हें परिवर्तन आ गया। और उन्हें पता चला कि बेटी के घर में नॉनवेज बन रहा है। मैं तो नॉनवेज खाता नहीं, तो मुझे तो वो इनवाइट कर सकते नहीं। मेरे से बड़ी बड़ी बातें करने वाले थे, हम जस्ट बैठे ही थे, छोड़ के चले गए। पहले खाना खा के आऊँगा। इसके लिए आए थे आप। जब संकट आएगा तो सब याद आ जाता है। संकट चला गया, सब भूल गए। तो मैं तो कहता हूं संकट आना बड़ी अच्छी बात है। कुंती ने ऐसे ही नहीं कहा था हे भगवान मुझे दुख देना, क्योंकि ये मनुष्य का जो मन है यह संसार के तत्वों से बना है। तो यह संसार का है, यह शरीर जो है यह संसार के तत्वों से बना है, प्रकृति से बना है, इसलिए यह प्रकृति का अंग है। आप इस शरीर को प्रकृति से अलग करोगे तो दुख और शोक होगा। लोग उल्टा बताते हैं, कहते हैं संसार को त्याग दो, यानी कि ये शरीर को संसारी वस्तुओं से दूर रखो, न खाना है, न पीना है, न देखना है, न सुनना है। नहीं, यह शरीर जो है संसार का है, इसको संसार को दे दो। और आत्मा जो है यह परमात्मा की है, उसको परमात्मा से मिला दो। हम एग्जैक्टली उल्टा करते हैं। हम अपनी आत्मा को संसार से जोड़ देते हैं और शरीर को संसार से तोड़ने की बात करते हैं। इसको तत्व ज्ञान कहेंगे आप, ये उल्टा ज्ञान है। तो
देह जो है इसकी बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है। हमने देह धारण किया वो इसलिए कि इस संसार में आए, हम घूमे फिरे, और जिसकी वजह से हम और यह संसार बना है उसको याद करें, पहचानें, उसकी शरण में रहें, ताकि हमारा हर पल, हर दिन आनंद और शांति से भरा हो। आप आनंदी रहें 100 साल बस, इसके सिवा और इस जीवन का कोई मकसद नहीं है। लोग खामखा ये प्रश्न उठाते हैं और फिर उसके ऊपर लेक्चर देने, लेक्चर के ऊपर लेक्चर, लेक्चर के ऊपर लेक्चर। देखिए, आप देहात में बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल होता है 5 किलोमीटर दूर, वो पैदल जाते हैं, लौटते हैं तो मस्ती से आते हैं, हंसेंगे, खेलेंगे, इमली का पेड़ दिखा, पत्थर मार, इमली तोड़, खाएंगे इमली, इतनी खट्टी इमली, फिर भी उनको मीठी लगती है, एंजॉय करते हैं। क्या मकसद है इसका? और जो बूढ़ा होता है ना, यही दिन याद करता है और फिर पूछता है जीवन का क्या मकसद है। हमारे बचपन में ना बहुत मजा थी। अच्छा, तुझे अब किसने रोका है? अब भी तू उछल कूद कर सकता है, जितनी कर सकता है। अब भी तू गांव में जा सकता है, वहां की गलियों में भटक सकता है। किसने तुझे मना किया है? पर नहीं, मेरे बच्चे यहाँ हैं, मेरी बीबी यहाँ है, मेरा ये यहाँ है, मेरा वो वहाँ है। मोह। तो वो कह रहे हैं, इस देहधारी के, इस मनुष्य शरीर में आपको रोज परिवर्तन दिखाई देगा, रोज परिवर्तन। तो मृत्यु भी तो एक वही परिवर्तन है। यह शरीर रोज मर रहा है। कितनी कोशिकाएं मरती है और कितनी पैदा होती है, यह आपको साइंस बताएगा। उतना रिसर्च उन्होंने किया है। साल भर में ये हमारी चमड़ी पूरी की पूरी रिप्लेस होती है, नई चमड़ी है। बीज कॉमन होने से वो सेम दिखती है हमको, पर फिर भी कुछ ना कुछ दाग बीच में आ जाते हैं। कॉपी 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 कॉपी। तो रोज हम मर रहे हैं, रोज। 7 साल का बाद में आपका एंटायर शरीर नया है, ये पहले था ही नहीं। टोटली इंक्लूडिंग बोन्स, पूरा बोन का स्ट्रक्चर नया बन चुका है। तो पहले वाला कहाँ गया? अब आप 70 साल का देखो, 7 बार शरीर बदल चुका है फिजिकली। और साइंस के इसमें प्रूवन है, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, या इन शास्त्रों की भी नहीं है, इन शास्त्रों की नहीं है, नए शास्त्रों की है। तो जैसे उसने 7 बार शरीर बदला तो रोया, तो अब क्यों रो रहा है? अरे दूसरा तू लेके आएगा, क्योंकि मोह तुझे गया नहीं ना। जब तक संसार का मोह है तू वापस आएगा। तो इसको आपको थोड़ा सा समझना है डिटेल में कि यह जो शरीर है, यह पंचीकृत जो तत्व है, पंचमहाभूत हम जिसको कहते हैं, उनसे बना है। यानी कि यह स्थूल है, इसके अंदर मन है
जो तन्मात्राओं से बना है, यानी कि जो 5 तत्व है, पंच महाभूत जो है वो अपंजीकृत है। ये जो आंख दिख रही है यह स्थूल है, परंतु ये आंख नहीं देखती। मेरे मन में आंख का एक केंद्र है, वो देखता है। वो जो है वो स्थूल नहीं है, वो सूक्ष्म है, वो अपंजीकृत है। इसलिए मन एक समय पे एक ही काम कर सकता है, शरीर अलग अलग कर सकता है। जब आप टीवी देख रहे हो तो एक बार मन देखता है और एक बार सुनता है, दोनों एक बार नहीं होता। पर आपको ऐसे लगता है कि दोनों एक बार हो रहा है, क्योंकि यह क्रिया इतनी फास्ट होती है, इसमें गैप न होने की वजह से आपको लगता है मेरा मन देख भी रहा है, सुन भी रहा है। पर मन एट अ टाइम एक ही करता है, या तो वो देखता है या तो वो सुनता है। और इस मन को इस शरीर से जोड़ने के लिए जो ग्लू है उसको कहते हैं प्राण। और यह जो प्राण है ये 5 प्रकार के हैं, इसको पंच प्राण कहते हैं। जो भी हम अंदर लेते हैं, या तो आप दृश्य अंदर आया, शब्द अंदर आया, भोजन आया, हवा आई, पानी आया, इसको कहते हैं प्राण। और जो हम शरीर से निकालते हैं, फिर वो चाहे मलमूत्र हो, चाहे पसीना हो, चाहे वीर्य हो, चाहे आप मुंह से उल्टी कर दें, उसकी जो यंत्रणा है उसको कहते हैं अपान। तो आपको लगता है खाना क्या हाथ से उठाने का, मुंह में डालने का, चबाने का हो गया, इतनी आसान नहीं है वो क्रिया। बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन होते हैं इसमें। तो यह जो प्राण है, जो इनटेक और जो हम बाहर फेंकते हैं, 2 प्रकार के प्राण हो गए। फिर जो अंदर लिया है इसको डाइजेस्ट भी तो करना होता है। आपने शब्द सुने, अरे लेकिन वह शब्द को मन में रजिस्टर करने के लिए आप ईएनटी वाले को पूछे, कितनी बड़ी प्रक्रिया है वो। ये पर्दे पे लगेगा, वहाँ वाइब्रेशन होंगे, फिर वहाँ एक हड्डी है, वो सिग्नल भेजेगी, फिर वहाँ इलेक्ट्रिक करंट तैयार होगा, फिर वो इलेक्ट्रिक आगे जाएगा, केमिकल तैयार होगा, और वो केमिकल इवेपोरेट होगा, गायब हो जाएगा। तब आपने शब्द सुना, एक शब्द। तो डाइजेशन वो भी एक सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन यह भी एक सिस्टम है, एब्सॉर्प्शन यह भी एक सिस्टम है। तो ये पंच प्राण है। यह प्राण हमारे मन और शरीर को जोड़ते हैं, और इन सब को जो ऊर्जा मिलती है वह आत्मस्वरूप अलग है, और वही हमारे गीता का ध्येय है। उसके बारे में और हम थोड़ा सा समझेंगे, सोचेंगे। आगे आने वाले सिर्फ एक क्लास नहीं, कई क्लास सारे के सारे महत्वपूर्ण होंगे। तो अगली बार हम इसके ऊपर और चर्चा